रहे लोग बहुत पैसा कमाते हैं गुजरात में लोग। अभी महंगाई उतनी है। अभी महंगाई मोदी जी क्या कह के आए थे, क्या? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, तो सही तो है। 400 का सिलेंडर था तब स्मृति ईरानी ऐसे गैस का सिलेंडर लेके निकलती थी। अब हाँ, अब अब 1100 रुपया सिलेंडर है। अब नहीं निकलती। हाँ, अब नहीं निकलती हाँ, है। इसमें अब सब्सिडी भी बंद हो गई ना। सब्सिडी भी बंद कर दी। हाँ, देखो पंजाब में जा रहे हैं भाई अमित भाई शाह और मोदी, चाहे ना पंजाब में जाओ बंगाल में जाओ, नहीं जाते ये लोग। होती है अच्छा, होती है, बुद्धि भी है और मेरे में तर्क शक्ति है, वो गायब विवेक कर भी है। देती है प्रजा में से, ऐसे गुमराह करते हैं। अच्छा, गुमराह मीडिया सतत ऐसा 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 चेहरा बता के देखो ये मोदी मोदी, ये किराए के टट्टू हो गए हो जो ये करते हैं ना। अच्छा, किराए के पैसे टट्टू होते हैं। देके, हाँ, मोदी कुछ ऐसा नहीं है। मोदी नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री में फेल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। हाँ, गुजरात में जो एजुकेशन का हब है ना, जो बैकवर्ड क्लासेस और पछात वर्ग के बालक को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, ऐसी 8000 स्कूल बंद की है। बंद कर दिए स्कूल। शिक्षा का स्तर 25 खराब कर साल दिया। और जो भारत सरकार का जितना प्रशासन का जो सभी हमारे लोकतंत्र का होता है ना, ये सब, ये रेलवे है, एयरपोर्ट है, सभी बेच दिया। क्या किया? सबसे पहला काम तो अयोध्या में जो उसने राम मंदिर बनाने के लिए जो मेहनत की है, अयोध्या में राम मंदिर के लिए दूसरा है 370 की कलम कश्मीर से हटाई। हटा दी। हाँ, ठीक ऐसे है। तो कई जो गिनती आप करते जाओ ऐसा काम है। गुजरात में तो पहले से ही रुझान बीजेपी के पल्ले में ही है। बीजेपी के पल्ले में। बीजेपी के पल्ले में ही बीजेपी का काम बोल रहा है ना। अच्छा, काम बोल रहा है तो कौन कौन से काम आपको बीजेपी के बहुत पसंद आते हैं गुजरात में? और सभी बेच दिया। हाँ? सब बेच दिया। और 2.25 लाख करोड़ का जो उद्योगपतियों का किराया था वो उसने माफ किया। और मनमोहन सरकार में किया था कि जो सरकारी कंपनियां है ना उसने बनाई थी, नई कंपनियां बनाई। नहीं सरकार का हस्तक, मोदी सरकार ने और नहीं बनाई। इसने एक भी कंपनी बनाई नहीं है। और ये 17-18 कंपनी जो सरकारी थे वो बेच दी है। इसलिए यहाँ गरीबी भी बढ़ गई है ना। अच्छा। 23 से 25 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार है ना। बिल्कुल इस देश बिल्कुल। में। अभी तो इंडेक्स कौन सा- 22 कौन सा 22.5 तीर करोड़ मरा है? उसके बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। और ये जो बैकवर्ड वर्ग के बच्चों, गरीबों के बच्चे। और गरीबों के बच्चे को त्रिशूल पकड़ा देता है, त्रिशूल तलवार पकड़ा पकड़ देता है, मुसलमान के सामने में भेज देता है तो वो उसको मार देता है। एक ऊपर जाता है, एक जेल में जाता है। ऐसी है ना ये इसकी राजनीति। इंडिया की हिस्ट्री में देखा है आपने कि कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ विधानसभा के चुनाव में यहाँ गली गली जाकर शहर शहर जाकर भटक रहा है। को तकलीफ है इसलिए पूरा मंत्रिमंडल लेकर गुजरात के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। गुजरात कोट की बात करो अभी रिसेंटली, हाँ, क्या क्या बोले वो बोले कि सबको बिजली मुफ्त चाहिए ना। सब गुजरातियों ने हाथ बढ़ा ऐसा करके, नहीं 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 चाहिए। मोदी कुछ ऐसा नहीं है। मोदी नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री में फेल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। हाँ, गुजरात में जो एजुकेशन का हब है ना, जो बैकवर्ड क्लासेस और पछात वर्ग के बालक को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, ऐसी 8000 स्कूल बंद की है। बंद कर दिए स्कूल। शिक्षा का स्तर 25 खराब कर साल दिया। और जो भारत सरकार का जितना प्रशासन का जो सभी हमारे लोकतंत्र का होता है ना, ये सब, ये रेलवे है, एयरपोर्ट है, सभी बेच दिया। क्या किया उसने? सब बेच दिया। और जो ये तो कह रहे सरकारी हैं कि जर्मनी में खूब हमको मतलब सम्मान मिल रहा है, नहीं, इसलिए वोट देना चाहिए। नहीं, वो तो वहाँ जो कौन है पैसे वाले लोगों के बालक को है, वो नेताओं के ही है ना। गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार नहीं है, कोई फायदा नहीं मिला। एयरपोर्ट बेच दिया, स्कूल सभी बंद करवा दी। और सभी बेच दिया। हाँ? सब बेच दिया। और 2.25 लाख करोड़ का जो उद्योगपतियों का किराया था वो उसने माफ किया। और मनमोहन सरकार में किया था कि जो सरकारी कंपनियां है ना उसने बनाई थी, नई कंपनियां बनाई। सरकार का हस्तक, मोदी सरकार ने नहीं बनाई। एक भी कंपनी बनाई नहीं है। और ये 17-18 कंपनी जो सरकारी थे वो बेच दी है। इसलिए यहाँ गरीबी भी बढ़ गई है ना। 23 से 25 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार है ना। बिल्कुल इस देश बिल्कुल। में। अभी तो इंडेक्स कौन सा- 22 कौन सा 22.5 तीर करोड़ मरा है? कोशिश करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर गुजरात में चुनाव में क्या माहौल है, किस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है, क्या उनके मूल मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है और वो इससे कहां तक परिचित हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हितेश पटेल। क्या काम करते हैं आप? आई एम डूइंग जॉब हियर। नौकरी करते हैं आप? क्या नौकरी करते हैं? आई एम एक्सपोर्ट मैनेजर।
अच्छा, एक्सपोर्ट कंपनी में किसी मैनेजर हैं, तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। नो इश्यू। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुजरात में अभी चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या माहौल, मतलब किस तरफ रुझान ज़्यादा नज़र आते हैं? अभी हाँ, ग्लोबल 22 साल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई, उसमें साइज 22.5 करोड़ हो गया। 22.5 करोड़ है ना। बिल्कुल है। हाँ तो वो भूखमराई है, तो हम क्यों क्यों गर्व करते हैं ऐसे मोदी मोदी। ये कुछ मॉडल नहीं, मैं आपको समझाऊं, जो 2017 का इलेक्शन हुआ था ना, उसमें वही मोदी गिर जाता। पर उसने क्या किया कि 15 क्या किया? कांग्रेस बताइए। के जो कांग्रेस के जो 15 एमएलए थे ना गुजरात में, चुनाव से पहले उसने उसको खरीद लिया। खरीद लिया। फिर उसकी सीट कितनी आई? 99। हाँ, 99। अगर वो 15 उसको खरीद नहीं लेते तो क्या होता मोदी तो का? कब क्या खरीदे? गुजरात कौन से गुजरात मॉडल का कहा कौन बताते? से नेता खरीदे, ये वो थोड़ा सभी दर्शकों को ये बताइए। जामनगर वाला राघव जी है, राघव जी एक खरीद लिया। है, वो हकूबा है, हकूबा, वो ठीक ये वाला जवाहरलाल चावड़ा है मानावदर वाला, ये कुंवर जी बावड़िया है, सभी को खरीद लिया। और सोमा पटेल है, सुरेंद्र नगर का, खरीद लिया ने सबको खरीद लिया, मतलब बीजेपी ने, आपका ऐसा कहना है? खरीद मतलब लिया। ये दल बदल हो गए थे पार्टी में, हाँ, यहाँ ये तो थोड़े आपके चेहरे पे लाइट आना चाहिए। इसमें कहा बताओ कैसे मोदी आया? नहीं, इनका कहना है 2017 में ही मोदी हार जाता। 2017 में ही हार जाते। पहले खरीद लिया जो भाव, उसको मालूम था कि ये जीतने वाले हैं। नहीं, इनका कहना है कि मुद्दे जैसे राम मंदिर बनवा दिया, जम्मू कश्मीर में हटा वो दिया, एक ये मुद्दे आस्था काम का- करेंगे इधर गुजरात में, करना चाहिए। ये हुआ एक आस्था का मामला है। राम को सभी, मैं भी हिंदू, सभी मानते हैं, पर ये पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स है। मंदिर बनवाना, ये ऐसा करवा कर, और मुसलमानों के सामने टकरा देते हैं हिंदुओं को। और ये नेता है ना हमारे, उसके बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, और ये जो बैकवर्ड वर्ग के बच्चों, गरीबों के बच्चे, और गरीबों के बच्चे को त्रिशूल पकड़ा देता है, त्रिशूल तलवार पकड़ देता है, मुसलमान के सामने में भेज देता है, तो वो उसको मार देता है। एक ऊपर जाता है, एक जेल में जाता है। ऐसी है ना ये इसकी राजनीति। कोई मॉडल नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ये गुजरात मॉडल की बात होती पूरे देश में। ये सुनो, मैं बताता हूँ ना, बताइए। ये साबरमती पर रिवरफ्रंट बनवा देने से क्या गुजरात की ग्राम्य विस्तार की सड़कें बढ़के सब ठीक है? गलत है ये मीडिया को, ये जो भारत के पूरे मीडिया है ना, खरीद लेता है। 1800 करोड़ का बजट है हर साल, वो मीडिया को देते हैं। 1800 करोड़ में मीडिया को खरीदा जा रहा है। तो क्या बोल रहा कहाँ से मिल रहा है? सही, वो हिटलर का, जर्मनी का हिटलर था ना, जर्मनी में बहुत अच्छे संबंध हो गए, ऐसा बता रहे थे। उसका जो सेनापति था ना, वो गोबेल्स नाम का था सेनापति। अच्छा, ये गोबेल्स प्रचार है। ये गोबल से, ये हिटलर हो गए। कोई भी बात को निमिया बात दोहराने से के 100वीं बार ये बात सही सच हो जाती है। बार बार झोटा रहे, बार दोहरा रहे, झूठ को दोहरा और रहे। बेवकूफ बना रहे। किसको? जनता को? जनता को। कोरोना में क्या हुआ? जनता तो बड़ी खुश नजर आ रही है। आकर नहीं, वो उसका तो वो है ना, वही तो है, माहौल पैदा कर देते हैं ना, माहौल पैदा कर गुमराह कर देते हैं जनता को। जो खुश लोग हैं, गुमराह आपके हिसाब से जो खुश हैं, वो कौन लोग हैं जो खुश हैं? वो खुश है, जो पैसे वाले जो हैं, पैसे वाले हैं वो खुश हैं, जो गरीब हैं वो खुश नहीं पूरे है। नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आते हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में पढ़ता हूँ। गरीबों के बच्चों के और कितने हजार स्कूल बंद कर दिए? सरकार 8000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए 20 साल में। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहाँ फी की कितनी है, बढ़ाते ही जा रहे हैं। कैसा है? ऐसा हो रहा है, ऐसा मॉडल है गुजरात में। ऐसा मॉडल है। जबकि गुजरात मॉडल की इस तरह से बात की तो इस तरह से बात की जाती है। देखो, इंडिया की हिस्ट्री में देखा है आपने कि कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ विधानसभा के चुनाव में यहाँ गली जाकर शहर जाकर पटक रहा है, तो क्या है? और अगर उसका नाम है तो वो तो वहाँ बैठा रहे ना, ये मतलब वोट दे देंगे ना। अच्छा, आप इस बार क्यों परेशानी हो रही जा है? रहे हैं, पगे लगते आपको लगता है कि इस बार मोदी जी घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, परेशानी हो रही है? लग रहा है क्या? नहीं, ये उसका भी बदलाव सर्वे हो सकता है, है, ऐसा लग रहा है आपको? ये उसको तकलीफ है, इसलिए पूरा मंत्रिमंडल लेकर गुजरात के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। गुजरात के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। गुजरात के लोग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं ना, बन रहे हैं आप तो नहीं बन रहे। ना। मैं नहीं बन रहा, मैं सब जानता हूँ। आप सब जानते मेरे हैं। में नहीं, ये जो मेरे जानकारियां में हैं, ये बुद्धि- जानकारियों से लोग वंचित कैसे रह रहे हैं? बुद्धि भी है, और मेरे में तर्क शक्ति है, वो गायब विवेक कर भी है। देती है प्रजा में से, ऐसे गुमराह करते हैं। अच्छा, गुमराह मीडिया सतत ऐसा चेहरा बता के देखो, ये मोदी
ये किराए के टट्टू हो गए, वो जो ये करते हैं ना। अच्छा अच्छा, किराए के पैसे टट्टू लेके, होते हैं, हाँ। पैसे लेके मोदी मोदी चिल्लाते हैं। बस इसको मालूम नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, उसको खुद को मालूम नहीं। ऐसा है ना, ऐसा है। थोड़ा गला खराब है, नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, आपने काफी बातें की, वो काफी और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है और आप माय नेम इज धनंजय उपाध्याय। ठीक है, क्या काम करते हैं आप? बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, फैक्ट्री का हेड हूँ, फैक्ट्री का? कौन सी फैक्ट्री चलाते हैं? फाउंड्री क्या माहौल है अभी गुजरात में चुनाव को लेकर? गुजरात में चुनाव को लेकर हर एक बार, नॉट दिस टाइम ओनली, एवरी टाइम वो थोड़ा गर्म माहौल रहता ही है। गर्म माहौल रहता है। बिकॉज नहीं, किस पार्टी की तरफ रुझान है मैं ये जानना चाहता हूँ। पार्टी फिक्स ही है यहाँ पे, फिक्स है, बीजेपी भाजपा फिक्स फिक्स ही है। है। तो अच्छा, भाजपा फिक्स की वजह से एक वो अंकल बात कर रहे थे, बड़े ही नाराज थे। उनका कहना है कि अमीरों की पार्टी है, गरीबों की नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपकी फैक्ट्री, आप तो अमीर आदमी है, हाँ नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, गरीबों को क्या फायदे देती है? आपने ऑब्जर्व किया कुछ बीजेपी की तरफ से? मैंने यही बताना चाह रहा हूँ। बताइए बताइए। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन टाइम मैं खुद भी लाइन में खड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। लाइन में ऐसे ही इंटरव्यू लेने कोई आए थे, कोई चैनल वाले। उसने, वो एक बुढ़ी औरत थी, एकदम बुढ़ी औरत, गरीब औरत। गरीब। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन गरीब शब्द, ठीक है। गरीब औरत को पूछा उसने कि आपको कितने बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, आप 3 घंटे से लाइन में खड़ी है, धूप में खड़ी है, हाँ तो आपको फिर भी आपको ये नोट बदलाने के चक्कर में, मतलब इस तरह से, तो आप तो बहुत, मतलब अभी मोदी को वोट नहीं देंगी ना। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ, खड़ी हो गई वो, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। वो ब्लैक मनी निकल गया, काला धन जो छिपा के रखा था वो निकल गया अभी। निकल गया, आपको भी लगता है निकल गया? हाँ, मुझे भी लगता है। तो मतलब जब नोटबंदी हुई, आप नोटबंदी को सही मानते हैं? यस, ऑब्वियसली। कितना आज पैसा- अमेरिका ने भी कर दी है डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, आज अमेरिका ने भी डिक्लेयर कर दी। डिमोनेटाइजेशन कर दिया। हम भारत की बात करते हैं। नहीं, मैं क्या बोल रहा 2016, हूँ, सुनिए वो सुनिए, जरूरी है, कुछ समय के बाद जरूरी है। हर देश के अलग अलग मापदंड होते हैं। जैसे हम अगर नोटबंदी की बात करें, आपने कहा कि नोटबंदी हमें बहुत अच्छी लगी, जिससे काला धन चला गया, तो आपको पता है कितने प्रतिशत वापस आ गया था पैसा? वो तो बताया नहीं, कोर्ट ने भी नहीं बताया डेटा आया, कितने प्रतिशत आ गया? डिफरेंट ओपिनियंस, ओपिनियन नहीं, मैं सिर्फ डेटा पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं? काफी वापिस आया है, कितना मतलब? काफी गोलमाल भी हुई है। वो गोलमाल हुई ऐसा है। नहीं हो कि मोदी ने करवाई है, ऐसा भी नहीं है, मोदी ने नहीं कराई। ठीक है। नहीं, बैंक हम मैनेजर्स डिमोनेटाइजेशन की वगैरह बात करते हैं, नोटबंदी की यदि बात वही करें, मैं बोल तो आप कह रहे हैं कि ये फायदेमंद रहे। बैंक वाले ने भी कुछ गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की बैंक वालों ने? बैंक वालों ने पिछले दरवाजे से काफी किसी को एक्सचेंज कर दिया है पैसा, ठीक है। ये नीतियों में कुछ कमी रह गई होगी इसलिए। कुछ कहीं पे कुछ गरी है, हर जगह मोदी पहुंच नहीं सकता है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी। पॉलिसीज पहुंचती हैं, व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता। See, मैं तो कैनेडियन सिटीजन हूँ खुद। मोदी जी ने कह दिया कि आज रात 8 बजे के बाद से नोट नहीं चलेंगे तो नहीं नहीं चलेंगे। चलेंगे। ये पावर है। मोदी जी ने कह दिया कल से पूरे देश में लॉकडाउन है तो है। मेरे मोदी पास अभी एक पड़ा व्यक्ति है ने कुछ कहा पैसा, ना, तो मेरी पहचान है, तो मैं बैंक से करवा दूंगा। तो वो बैंक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको ऐसा बे नंबर का काम नहीं करना। और उस जगह पे नहीं तो अब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोक सकता है। अगर जो व्यक्ति 2 नंबर का काम करते हैं, यदि वह ईमानदार होते तो काला धन छुपाते ही क्यों? वो तो ईमानदार है ही नहीं ना, उनकी तो कमर तोड़नी थी। मेरे को एक बात का जवाब आप दो। पूछिए वैसे मैं देता नहीं जवाब, लेकिन दे देता हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रोड पे पुलिस वाला रोकता है, फाइन करता है, बिल्कुल गलत करता है। अगर वो आप गलत हैं ड्राइवर तो बिल्कुल सही करता है। बिल्कुल वही, अगर रॉन्ग साइड में मैं चला रहा हूँ, मुझे रोक का फाइन करता है, बिल्कुल सही करता है। बिल्कुल सही करता है। अब उस टाइम पे अगर मैं किसी को फोन लगाऊं या बात करवाऊं या ऊपर से प्रेशर लाऊं, तो ये मेरी गलती है कि उस पुलिस वाले की गलती है? रोक बिल्कुल लिया, 100% आपकी गलती है। ठीक है। तो वो इस हिंदुस्तान में हो ना पाए, इसलिए काफी कुछ कायदे मोदी ने करने चाहे, लेकिन हर जगह एक छोटे से छोटे आदमी तक तो मोदी पहुंच नहीं सकता। उसके नहीं नेटवर्क तो में नीतियां कहीं सर, पे कोई एक मोदी प्रधानमंत्री खराब घर है, नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं मैंने है। आपको 2 एग्जांपल दिए कि मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि नोट बंद तो नोट बंद होता है। ये पावर है, ये एज अ प्रधानमंत्री पावर है। वो घर घर जाके तो बोल के किसी को आएंगे नहीं कि भैया आपके घर में नोट नहीं चलेंगे ये वाले, तो अनाउंसमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि कल से भारत बंद तो बंद, ठीक है। तो बंद हुआ कि नहीं हुआ? बंद हुआ है, कई बार हुआ है। यहाँ पे आप देखने उस टाइम पे आए होते तो अच्छा, मैं तो आपसे डेटा जानना चाहता था, कितने पैसे मतलब काला धन मतलब वापस आए, कितने प्रतिशत? आपको है आइडिया इसके बारे में? या मैं थोड़ा बहुत मोटा-मोटा कुछ बता दीजिए। टेलिंग यू बिकॉज आई एम नॉट रीडिंग एनी न्यूज़पेपर, बिकॉज अच्छा। न्यूज़पेपर्स जो है ना, अच्छा, सबसे ज्यादा गलत वही बोलता है।
गलत बोलता है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर। सही जानकारी हमको कहाँ से मिल पाएंगे? सही जानकारी ऐसे ही मिलती है, ऐसे लोगों से बात कर। ऐसे लोगों से बात करके मिलती है। न्यूज़पेपर में जितना झूठ बोलता है ना वो लोग, उतना तो कहीं लोग तो ये तो ऑथेंटिकेट नहीं है। न्यूज़पेपर बात है कहेगा, भैया। न्यूज़पेपर कहेगा तो सही करेगा, क्योंकि उसको जवाबदेही बनती है। लोग क्या कहें, लोग तो मैं कुछ भी इसलिए कह सकते बंद ही हैं। कर दिया, न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया। मतलब 99.3% लगभग 15 लाख करोड़ रुपए लगभग वापस 15.31 लाख करोड़ रुपए मोर वापस देन आ गया था। 90% वापस आया है। 99% से भी ज्यादा आ गया। ठीक है। तो फिर कहाँ काला धन खराब हुआ? काला धन आया है वापस। कहाँ वापस आया? वो तो पैसा जब वापस आया इसका मतलब वो वाइट हो गया। अरे भैया मेरे वापस आने का मतलब ये नहीं है कि वापस आया खुला हुआ। अहमदाबाद वटवा की कोई जगह कोई ऐसा नहीं, ये तो कूड़े का आरबीआई के सुनो। डेटा कहते हैं। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से देखने वाला डेटा बता रहा हूँ आपको। वटवा में कोई नाला था, नाला के पास में बंडल के बंडल 500 के नोट के पड़े थे, अच्छा, ऐसे ही पड़े थे। इसके बाद नोट जो 10,000 करोड़ नहीं आए थे वो होंगे। कुछ नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो होंगे, इस तरह से काफी जगह होंगे। मैं इस जगह टोटल जितना पैसा आरबीआई के पास हिसाब तो रहता ही है कि हमने इतने पैसे चलाए, मात्र 10,000 करोड़ आई थिंक वो उतने पैसे नहीं आए, बाकी सारे आ गए थे, सारे बदल के लोग ले गए और खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हुआ, मोदी ने गलत किया। हाँ, तो यही तो हम पूछ रहे हैं। मोदी ने गलत नहीं किया है, काफी लोग मोदी से नाराज पूरा हैं। पैसा जब वापस हो गया तो फिर क्या, फिर काला धन पकड़ा कहाँ गया? पकड़ा मतलब वापस आया, किसी ने फेंक दिया तो मतलब वो लोग रातों रात गरीब हो गए। एक आप डेटा समझे है, मेरी बात? आप समझ अरे रहे यार, हैं। चलिए खैर कोई नहीं, हम चुनाव के बारे में बात करते हैं। इलेक्शन की बात करो, इलेक्शन चुनाव इधर की थोड़ा बात चेहरा करो। आपके उजाले में लाइए और ये बताइए कि इलेक्शन की हम बात करते हैं, डिमोनेटाइजेशन और आपने नीतियां जो बताई, हम नीतियों पे इसलिए चले गए क्योंकि आपके पास डेटा उपलब्ध नहीं है। आपने कहा कि मैं अखबार नहीं पढ़ता, आपको लगता है कि अखबार झूठ बोलते हैं, और शायद कुछ खबरें व्हाट्सएप पे भी आती हैं, फेसबुक पे आ जाती हैं, वो पढ़ते हैं आप? भी काफी रूमर्स होती है, रूमर्स होती हैं? होती है, ऐसा नहीं है हर जगह सही इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो फेक न्यूज ऑल्सो। फैक्ट तो जो लोगों का आप विश्वास कर लेते हैं तो लोग तो गलत भी बता सकते हैं। लोग कई अलग सी तुंडे मतिर बिरना, अलग अलग खोपड़ी में अलग अलग बुद्धि रहती है, वो अलग अलग तरीके से देखिए आंकड़े बुद्धि से और कल्पनाशीलता से नहीं बताए सर। ये नहीं बोलता हूँ, जिसको जिसका जैसा अनुभव हुआ है वैसे ही वो लोग बोलेगा। अच्छा, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस खराब है या आप खराब है या मोदी खराब है। अच्छा। मैं कभी नहीं बोलूंगा। जो काम करने वाला नहीं है, पैसा लेके भी काम नहीं करता है, वो खराब है। चलिए ठीक है, नोटबंदी की बात हो गई। बीजेपी की और नीतियों के बारे में बताइए जो आपको बहुत पसंद हो। बीजेपी की पहली बात तो मैं खाली एक एग्जांपल दूंगा, रोड्स रोड बहुत अच्छे कर रोड दिए। की बात कर रहे तो मैं खुद तमिलनाडु में गया था। अच्छा, कुछ वड़मलपेट करके चेन्नई से मुझे जाना था तिरुपति की साइड। हाँ हाँ, ओनली 160 किलोमीटर्स वाज देयर। ठीक है। मैं टैक्सी में गया, 7 आवर्स, 7 घंटे लगे। 4x4 का हाईवे था वो। इतने बुरे हालात हैं। इतना बुरा रोड था। और इसके अलावा और खराब, वो मान लीजिए बनने वाला हो और दूसरे अलावा कोई बाहर अनिवार्य मैंने सबसे बढ़िया रोड देखा है तो खाली एक यमुना एक्सप्रेस हाईवे, बहुत ही बढ़िया। यूपी में या वो एक ही हाईवे ऐसा देखा है मैंने गुजरात के बाहर की, वो बेहतरीन है। बेहतरीन है, बाकी सारे देश में नहीं है। कहीं मैं ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घुमा हूँ, क्योंकि मैं आई वाज फैक्ट्री इंडिया हेड। ओके ठीक है, इसमें इंडिया हेड था। चलिए ठीक है। तो आपने कहा रोड रास्ते ठीक हो गए, नोटबंदी आपको बहुत पसंद है, बिजली बिजली। सरप्लस है यहाँ पे, सरप्लस है, बिजली सरप्लस। महंगी तो है, लोग तो बड़े परेशान चलते हैं। महंगी सी। जैसा कि उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति के मैंने लिए। अभी एक आपका वीडियो देखा था, आप में अरविंद केजरीवाल हाथ ऊंचा करके भाषण दे रहा था। अच्छा, गुजरात कोट की बात कर रहा हूँ अभी रिसेंटली। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या बोले वो? वो बोले कि सबको बिजली मुफ्त चाहिए ना। सब गुजरातियों ने हाथ बढ़ा ऐसा करके, नहीं 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 चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं सबको चाहिए? आप बोलते हैं बिजली में सब बूम मार रहे हैं, भाव ज्यादा है, तो क्यों सबको मफत नहीं चाहिए हमको? मुफ्त नहीं चाहिए। नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो अमीर लोग हैं, ठीक ठाक लोग हैं, वो थर्ड क्लास बातें हैं सब। वो थर्ड क्लास बातें हैं। अच्छा, वो और थर्ड कुछ क्लास नहीं बात है। है। अच्छा, गरीबों के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं काफी है। उनके बारे में कुछ छोटे बताइए। से छोटे गांव में मैं पहले भी जाता था, रोड की कोई ठिकाना नहीं रहती थी, जाने के लिए भी दिक्कत होती थी। रोड की बात तो अभी खत्म हो गई ना, अब सुनो मेरी दूसरी बात, बात पे आई। हाँ। बिजली तो उन लोग अंधेरे में खाना खाते थे,
अभी आज घर घर पे बिजली बिजली पहुंच गई, 24 घंटे बिजली मिल रही अच्छे है, हो गए हैं। रोड अच्छे हो गए तो हैं, फिर और क्या, पानी सबको मिल रहा पानी सबको मिल रहा क्या है, चाहिए और कुछ नहीं चाहिए किसी को। गुजरात में उनका कहना है सबसे, भारत में सबसे ज्यादा महंगी मिलती है। सबसे महंगी क्यों दे रहे हैं? जब सरप्लस है तो महंगी क्यों देते हैं? सरकारी सेक्टर के जो हाँ, बोलिए, बोलिए। सरकारी सेक्टर के जो बिजली उत्पादन गुजरात के धोवारण में था वो उसने बेच दिया और अदानी को बोला तुम बिजली उत्पन्न करो और जितना चाहे पैसा उतना लो। अच्छा, ये बेवकूफ ऐसा बोला है, मतलब अडानी को ठेका देके और महंगा बेचने को मजबूर कर दिया है। अभी ये लोग देखो पंजाब में जा रहे हैं भाई, अमित भाई शाह और मोदी जाए ना, पंजाब में जाओ, बंगाल में जाओ, नहीं जाते ये लोग। पट्टी है, अच्छा, पट्टी है, वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ नहीं जा सकते। हाँ, ये प्राइम मिनिस्टर है ना, वो है क्या मैंने बताया ना, गोबल्स प्रचार वाला। आपने अपने तर्क दिए, उन्होंने अपने तर्क दिए। तो ठीक हो है, सकता है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग हैं, जैसे युवा है, युवा हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि गुजरात का इलेक्शन आ रहा है, गुजरात का युवा क्या सोचता है? हम ये सोचते हैं कि अभी देखो सभी जगह पे इधर जा रहे हैं तो सभी रोड रास्ते किसी भी जगह पे अच्छे नहीं है, किसी भी जगह पे अच्छे नहीं है। किसी भी जगह पे उखड़ आप जाता जान लो, है। मैं भ्रष्टाचार। डेली जाता हूँ मेरे ऑफिस पे, किसी भी रोड पे अच्छा कोई भी मतलब सड़क अच्छा हो वो आप देख लो। अभी ये सड़क देख लो, भाई अपने चेहरे पे रोशनी आए। ये सड़क देख लो आप, अभी ये 2-3 बार ये खोद के जा रहे हैं लेकिन वापस कोई बढ़ाता नहीं है वापस सड़क। नहीं बनाएंगे। नहीं इन्होंने कहा बनाएंगे। कि भारत में सबसे अच्छा यमुना एक्सप्रेस को छोड़ दें तो पूरे भारत में सबसे अच्छे रोड गुजरात में है। ऐसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। सभी जगह पे सड़क में देख लीजिए आप, कहीं भी जगह के गड्ढे। अभी चुटनी का टाइम है ना, जो इलेक्शन का टाइम इलेक्शन है, का टाइम। इसलिए उस साइड वो हुडको चेकड़ी के साइड हाजी डैम वाला रास्ता है ना, वो उधर रोड बन रहा है नया। रोड बन रहा है, वो चुनाव अभी के लिए बन रहा है। चुनाव का टाइम है चुनाव के लिए बन रहा इसलिए है। वहाँ के अच्छा, लोग। और क्या समस्या है गुजरात में? मतलब लोगों किन मुद्दों पे चुनाव मतलब प्रभावित हो सकता है, आपको क्या लगता है? बिजली सबसे महंगी है। महंगी बिजली है। अगर आम जनता को ले लो तो उसका अगर 1000-2000 का फ्री कर देंगे केजरीवाल। जो फ्री नहीं कहते, ये लोग हमको फ्री नहीं चाहिए, तो ये कौन लोग हैं? अमीर लोग हैं कि गरीब भी कह रहे हैं? वो तो क्या है कि अमीर लोग हैं, और दूसरा कि ये सब के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। पीछे पीछे चलने वाले, हाँ बातों में जी, लगने वाले। बातों में लगने इस वाले। तरह से लग जाते हैं बात। मतलब क्या है तो कि अपने घर की परिस्थिति क्यों नहीं समझते? अपनी घर की परिस्थिति समझते हैं, लेकिन क्या होता है ये सब लोग उसको फुसला देते। फुसला देते हैं। हाँ जी, तो क्या मुद्दे, और इसके अलावा क्या मुद्दे? आपने बिजली की महंगी बात, बिजली महंगी हमको की तो बात ये की। चाहिए और कि इसके सब अलावा आपने बात की कि रोड रास्ते खराब हैं अभी चुनाव के चक्कर में, और क्या हालात हैं? हमको तो ऐसा चाहिए कि जो देखो हमारी जो आम जनता होती है उसको बेसिक जरूरियात क्या होती है, क्या क्या बेसिक जरूरत बिजली, पानी, रोड, रास्ता, वो सब क्या है कि जगह पे उनको पूरे से पूरी सुविधा मिले। जैसे सरकारी स्कूल वगैरह खुले। आज मेरे अंकल की बेटी ले लो, और जी 5वीं में बनती है, 5 स्टैंडर्ड, उसका 6 महीने का 17,000 फी है। 6 महीने का 17,000, इतनी हाँ महंगी जी, है? यस, शिक्षा इतनी महंगी है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति होगा तो वो कैसे पढ़ा? सरकारी स्कूलों में कुछ लोगों ने बताया कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सरकारी स्कूल बच्चे कहाँ पे, अभी मेरे पापा ने ही बोला ना। अच्छा, आपके पापा थे? हाँ, वो मेरे ही पापा थे। 8,000 स्कूल बंद कर दी। बंद कर दिए। ये डेटा आंकड़ा कहाँ से मिला आपको? मैंने ये तो कहाँ से नहीं। मेरे पापा क्या है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, सभी जगह पे अपना ध्यान रखते हैं, राजकारण या फिर जो भी सभी जगह। अच्छा। उसके बाद सब डेटा बोलते हैं। इसके अभी बाद न्यूज़पेपर वाले तो झूठ तो नहीं बोलते ना। जैसे उन्होंने कहा कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, मैं वो तो लोगों वो से बात उनके करता हिसाब से वो न्यूज़पेपर झूठे वाले हैं, सब झूठे वाले, इसलिए बंद कर देना चाहिए ना न्यूज़पेपर को, उसको। हूं। न्यूज़पेपर की जिम्मेदारी होती है, अगर गलत डेटा देगा तो उसको जवाब देना हाँ जी, जवाब तो देना ही पड़ता है। जैसे ये टीवी न्यूज़पेपर आप फिर लोग हो, आपको भी मतलब जवाब तो देना ही पड़ता है ना। गलत डेटा दिखाएंगे तो जवाबदेही बनती है। हाँ जी, अच्छा, आपने जैसे कि शिक्षा की बात की, यहाँ इंक्लूड कर ली, तो जैसे कि गुजरात का युवा है तो यहाँ रोजगार वगैरह, फैक्ट्री तो काफ़ी है, तो रोजगार तो काफ़ी होंगे ही। फैक्ट्री तो काफ़ी है, लेकिन जितना जो युवाओं को चाहिए होता है उतनी मतलब सैलरी नहीं मिल पाती। इतनी सैलरी नहीं मिलती। जैसे सरकारी सब अफसर होते हैं उसकी तो सैलरी बड़ी ही रहती है, लेकिन प्राइवेट मतलब जैसे ही मोंघवारी जो मतलब रहता है वो बढ़ती है, लेकिन सैलरी किसी की भी बढ़ती नहीं। प्राइवेट जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो सब अपने हिसाब से ही चलते। अपने हिसाब से चलती जैसे कि 10,000 है 6 महीने का, तो 10,000 में काम जाते। है। हाँ बिल्कुल। सरकारी जो सैलरी कम है, हाँ सैलरी कम रहती है, तो फिर क्या फ़ायदा होगा हमको।
महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी तो उतनी हाँ, ही अच्छा, रहती है। महंगाई पे भी मैं आ रहा था तो महंगाई मुद्दा हो सकता है चुनाव में कि नहीं? हाँ, महंगाई भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि सबको, जो भी जनता है उसको क्या है, सोच विचार के मत देना पड़ता है। सोच विचार के मत देना चाहिए। आप कहते अपने जो भी परेशानियां है वो सब जाननी पड़ती है कि मेरे को ये परेशानी हो रही, ठीक है, तो उस हिसाब से अपना जो भी कैंडिडेट रहेगा उसको चुनना पड़ता है। कि अगर देखो ये 27 साल से इधर भाजपा सरकार आ रही है, भाजपा सरकार। ठीक है, सबको परेशानी तो कुछ ना कुछ हो ही रही है, तो एक बार आप दूसरी पार्टी को भी चुनवा सकते हैं ना, दूसरी पार्टी को मौका देना चाहिए। मौका ऐसा दे आप दीजिए। मानते हैं? आपने इस बार 27 साल तक आपने तो भाजपा किस सरकार पार्टी का आपको देखते हैं? कांग्रेस अभी आ सकती है हमारे आम हिसाब से आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। आदमी? आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। चलिए, कुछ दर्शक जो हमारे साथ मौजूद थे, कुछ और भी लोग हैं, जैसे युवाओं से बात करेंगे। युवाओं के जो मुद्दे होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वह देश में उनका काफी योगदान होता है। जैसे एक युवा से हमने बात की और कुछ और युवाओं से हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जैकिन माकड़िया। क्या काम करते हैं आप? मैं अभी जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं। कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं? स्पार्क इंडस्ट्रीज। ठीक ठाक चल रही नौकरी? ठीक ठाक चल रही पैसा है। दे रहे कि नहीं दे रही? नहीं दे रही है नहीं दे रही। इधर तो कह रहे हैं लोग बहुत पैसा कमाते हैं गुजरात अभी में लोग। अभी महंगाई उतनी है। अभी महंगाई मोदी है। मोदी जी क्या कह के आए थे, क्या कह के आए? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, तो सही तो है। 400 का सिलेंडर था तब स्मृति ईरानी ऐसे गैस का सिलेंडर लेके निकलती थी। अब हाँ, अब 1100 रुपया सिलेंडर है। अब नहीं निकलती। हाँ, अब नहीं निकलती हाँ, है। इसमें अब सब्सिडी भी बंद हो गई ना। सब्सिडी भी बंद कर दी। हाँ, साल से एक ही पार्टी सरकार हाँ, चल रही है। हाँ, तो 3 अभी साल में लोग भी क्या एक बार किसी और को मौका दे। मौका देना चाहिए। बदलाव, मतलब आप चाहते हैं बदलाव जरूरी है, बदलाव देखना चाहिए। कुछ यहाँ के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। तो जो सरकार है, मान लीजिए अच्छी कोई सरकार है, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है, बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है गुजरात में। तो आप ऐसा इसको नहीं किस तरह है, से ऐसा देखते नहीं है, हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, विकल्प भी है और बीजेपी ने भी अच्छा काम किया, ऐसा अच्छा भी काम नहीं किया। है। क्या क्या कोई अच्छे काम कई किए? कई मुद्दे से 24 घंटे बिजली हमारे यहाँ 24 घंटे मिलती है, तो महंगी है, और पर महंगी है। हाँ महंगी है। महंगी बिजली है। और इसके अलावा जैसे आपने कहा सैलरी अच्छी नहीं मिलती। हाँ, सैलरी अच्छी नहीं मिलती। वो अभी सैलरी है पर वो उसके हिसाब से महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, मतलब आमदनी घर कम, चलाने में हाँ, दिक्कत आ हाँ। आमदनी 18 खर्चा रुपया, ऐसा ही ऐसा होता है। ऐसा चलिए, है। और भी कुछ आपके मुद्दे हों तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से चुनाव एक तरह से प्रभाव हो सकता है, जहाँ प्रभावित हो सकता है, और बदलाव के तरफ लोग देख सकते हैं। या कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी बदलाव होना ऐसा चाहिए, कुछ अभी लोग कह रहे ऐसा हैं वो तो गुजरात बीजेपी बहुत गुजरात सही में अभी वो सरकारी भर्ती में अभी 13 पेपर है। लीक अच्छा, हो हाँ, गए। सरकार, हाँ, 13 पेपर लीक हो गए। ये भी एक बड़ा मुद्दा हाँ। है। सरकार घिरी रहती है। हाँ। हाँ, पेपर लीक, 13 पेपर लीक हो गए। पेपर लीक और हो शिक्षा इतनी महंगी है, शिक्षा बुनियादी ढांचा है वो फ्री में मिलना चाहिए। गया। फ्री में मिलना चाहिए, आप ऐसा सोचिए। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या बदलाव हो सकता है? बदलाव अभी गुजरात की जनता 8 दिसंबर को मालूम चल जाएगा। 8 दिसंबर को मालूम चलेगा। गुजरात की जनता बदलाव कर सकती है, ऐसा इन युवाओं का कहना है। इनको लगता है कि बदलाव होना चाहिए और इनका उद्देश्य भी है। क्या नाम है आपका? महेश भाई परमार। क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाता है। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। हाँ। ऑटो वाले के तो मजे चल रहे होंगे। नहीं 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 चल चल रहा रहा है। नहीं। महंगाई है कि नहीं? हाँ। कितनी है? वो 14 का वाला आता है ना, वो अच्छा दिन था। अभी तो अच्छा। ये 14 वाला अच्छा दिन चाहिए, अच्छा दिन नहीं अच्छा, ये चाहिए। वाले अच्छे दिन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए नहीं, अपन तो को। कुछ लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं, वो उसको पैसा मिल जाता तो खुश रहे। कहाँ से हमें मिलता है इनको पैसा? आपको कैसे दे नहीं मिलता? देगा, कोई कोई पैसा देता होगा आपकी इसको। कमाई बढ़ गई कि कम हो नहीं गई? नहीं, कम हो गई। कैसे हो गई कम? कम ऐसे हो गई कि पहले हम 6-7 बजे चले जाते, अब 11 बजे तक रुकना पड़ता है। मतलब सुबह कितने बजे से आप कितने बजे तक चलाते हैं? ये सुबह 8 बजे आ जाते हैं तो सुबह 7 8 बजे बजे से रात के 11 बजे तक तो आप ऑटो चलाते हैं? तब भी नहीं होता है। तब भी परिवार पालने में नहीं दिक्कत हो नहीं, रही है। तो भी अभी जेब में 150 रुपया ही पड़ा है। ये हमारे दर्शकों को जान लेना जरूरी है कि एक ऑटो वाला व्यक्ति सुबह 8 बजे उठकर, और दोपहर को खाना तो खाते होंगे, हाँ, तो दोपहर को खाने का एक ब्रेक लेता है और इसके बाद रात को 11 बजे तक मेहनत वो करता है। तो- उसके बाद भी वो उसका ये पैसा कहना है नहीं- कि महंगाई इतनी है कि महंगाई में उसका घर चलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो क्या उपाय है इसके? तो ये चुटनी का क्या माहौल, लगता है आपको? इलेक्शन का मॉडल आया तब इसने 5 रुपये कम कर दिए। कम कर दिया, अबे CNG का? हाँ, CNG पे वेट बढ़ा दिया, फिर वो जो हो जाएगा, फिर वेट बढ़ा देंगे फिर से बढ़ा देंगे जैसे चुनाव खत्म होगा। और ऐसे ही जो बढ़ा देगा, चुटनी का सब खर्चा निकाल गए, चलो फिर बढ़ा आपको दिया। किराया बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, किराया बढ़ाएगा तो कोई बैठेगा नहीं। और ये गवर्नमेंट की बस चल रही है, सब इसमें जाएगी। हम तो इधर आपके बच्चे होंगे, हाँ, तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट? ये सरकारी में पढ़ते थे। सरकारी में पढ़ते हाँ। थे।
हाँ कि अभी पढ़ते हैं? ना अभी पढ़ते, अब नहीं पढ़ते, अब नहीं पढ़ते। नहीं अब सरकार कहाँ हैं? अभी सब कारखाने में इसे लगा दिए, क्या करेंगे? कारखाने में लगा दिए तो क्या कितने करेंगे? बड़े बच्चे हैं आपके? एक 19 साल का है, एक 18 साल का। तो 18-19 साल के बच्चों को आपने पढ़ाई छोड़ा के कारखाने तो में लगा क्या दिया। करेंगे? ये महंगाई ऐसी है तो क्या करेंगे? मतलब महंगाई से आप इतने त्रस्त हैं कि आपको मजबूरी में आकर अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़ाना पड़ी। ये भी एक दुखद घटना है कि किसी व्यक्ति को, एक पिता को, हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के बाद एक तरह से उनका नाम भी ऊंचा करें और पैसे भी कमाएं। लेकिन इस हालात से लोग गुजरने को मजबूर हैं कि उनको अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़ाने तक की नौबत आ गई है। फैक्ट्री में काम कराना पड़ रहा है जिससे वह अपने परिवार को पाल सकें और गुजारा कर सकें। और बताइए क्या दिक्कतें हैं? और ये जब से आए ना तब से एक भी वो स्कॉलरशिप मिल रही तब वो भी बंद हो गई है। स्कॉलरशिप भी बंद कर हाँ, दी? बंद कर दी है, स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है। वो सरकार की तरफ से कोई फायदे नहीं मिल रहे? नहीं कोई, वो बोलते तुम कहाँ से, यहाँ से आए हो तो दूसरे जगह पे से आए हो, पूरा इसको डेटा देना पड़ेगा तब वो बोलेगा। तब बोलेगा। तो सरकार अभी की तरफ से आपको कोई नहीं, फायदा नहीं अभी मिलता? तुम जाओगे, कोई अनपढ़ होगा, जाओगे तो वो लिखेंगे यहाँ से 150 मीटर पोलिंग बूथ है, वो अनपढ़ कौन है वो उसको पता चलेगा। उसका कोई सरकार ने नहीं किया। अनपढ़ कितने हैं भारत में? ऐसा होता है। हाँ, अनपढ़ तो ये है। इस तरह की मतलब शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा हाँ, है। बहुत गिर गया है। और जब भी तुम कोई भी शिक्षा जो ढूंढ लो वो कोई राजकारण ही इसमें होगा। गुजरात में तो पहले से ही रुझान बीजेपी के पल्ले में ही है। बीजेपी के पल्ले में। बीजेपी के पल्ले में ही है। तो आपको क्या लगता है, मतलब बीजेपी आपकी पसंदीदा पार्टी है? बीजेपी आपकी पसंदीदा पार्टी है, तो किन कारणों से बीजेपी आपकी पसंदीदा पार्टी है? तो सबको मालूम है बीजेपी किस कारण से सबकी पसंद। हाँ, यही हम लोगों से जानना चाहते हैं कि किन कारणों से है। वो बीजेपी का काम बोल रहा है ना। अच्छा, काम बोल रहा है। तो कौन कौन से काम आपको बीजेपी के बहुत पसंद आते हैं गुजरात में? सबसे पहला काम तो अयोध्या में जो उसने राम मंदिर बनाने के लिए जो मेहनत की है, अयोध्या में राम मंदिर के लिए। दूसरा है 370 की कलम कश्मीर से हटा दी। हाँ, ठीक ऐसे है। तो कई जो गिनती आप करते जाओ ऐसा काम है। ऐसे काम है नहीं, ऐसे हम 4-5 काम आप गिनवा दीजिए। हाँ, आज हम फॉरेन कंट्री में देखो, मेरा इंडिया का गौरव कितना है, ऊंचा हुआ, गौरव बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया है। कौन कौन से देशों में गौरव बढ़ गया अपना? सभी यूएसए देखो, आप जर्मनी देखो, इटली देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, सब जगह जहाँ ये अभी जाते हैं तो अभी सब बोलते हैं कि भाई नहीं ये मोदी का इंडिया है, मोदी का अच्छा, इंडिया। मोदी जी की वजह से बढ़ गया है। पहले कोई पूछता भी नहीं था। पहले कोई नहीं पूछता था। ये बात आपको कहाँ से पता चली? कोई नहीं सर, पूछता। क्योंकि हमारा काम ही मार्केटिंग का है, हमको पता होता है। अच्छा, मार्केटिंग का है। तो अब आपका एक्सपोर्ट का काम है? हाँ, मैं नहीं जाता मार्केटिंग में, लेकिन जो लोग जाते हैं अच्छा। उसको सब पता होता है कि कौन पहले कौन क्या। से देशों में आपकी कंपनी एक्सपोर्ट करती है? सभी, जर्मनी है, इटाली है, अच्छा। दुबई है, तो क्या यूएस है। एक्सपोर्ट बढ़ गया है? या एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, लेकिन हमारी वैल्यू बढ़ गई है। हमारी वैल्यू बढ़ गई है। नहीं, तो जैसे वैल्यू बढ़ गई तो लोग किस तरह से मतलब सम्मान देने लगे हैं? पहले नहीं देते थे। पहले कोई भाव भी नहीं पूछ तो रहा है। किस तरह का सम्मान देने लगे आजकल? अभी वहाँ के ये तो हमारे लिए गर्व की बात हो गई एज अ भारतीय कि भैया किस तरह का सम्मान विदेशी हमको दे रहे हैं। थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। पहले जर्मनी जाते थे तो कोई पेइंग गेस्ट रखने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, जर्मन में भारतीयों को? ये कब की बात है? ये 2014 पहले की बात। अच्छा, 2014 से पहले जर्मनी में। और ये नई बात बता रहे हैं। ये इसी इस तरीके से आपको नहीं रखेंगे। चुनावी यात्रा का हमारा उद्देश्य यही है कि तमाम तरह के लोग मिलते हैं और तमाम तरह की बातें बताते हैं। जैसे कि भैया बता रहे हैं कि पहले जर्मनी में भारतीयों को एज अ पेइंग गेस्ट रखने में बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद ये सुविधाजनक हो गया है। सब अभी पढ़ापढ़ी करते हैं कि इंडियन है, आप आइए मेरे। अच्छा, इंडियन आई तो अब बुलाते हैं। या तो ये आपके जो एक्सपोर्ट मैनेजर है उन लोगों ने बताया? उन लोगों ने बताया। तो पहले मतलब उन्होंने ये बताया कि पहले वो जाते थे तो नहीं, वो तो बाद में कंपैरिजन का पता चले ना। जब अच्छा, आपको बैड अनुभव रहता है, बाद में आपको गुड फील होता है, हाँ। तो आप किसी को बोल सकेंगे नहीं, ना कि जैसे पहले 2000 ये हुआ है। जैसे आपके जो एम्प्लॉय जो लोग जाते होंगे 2014 से पहले उन्होंने बताया कि भाई ऐसे बुरे हालात होते थे, हाँ, ऐसा पेइंग yes, गेस्ट yes, मतलब नहीं देते जर्मन लोग। अच्छा, जर्मनी के अलावा और कौन से देशों में सम्मान बढ़ा? सभी जगह सर, आप ऑस्ट्रेलिया देखो, इटाली देखो, आप रशिया देखो, सब जगह आप देखो, मोदी है तो ही आप मेरा नाम अभी ऊंचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में तो क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स को भी ऑस्ट्रेलियंस ने पीट दिया था, वो खबरें पता है आपको? हाँ, पता है, वो सब थोड़ा ज्यादा तो रहता है। अच्छा। थोड़ा ज्यादा तो वो तो रहता है क्योंकि लेकिन अभी पहले विरोध- आप कंपैरिजन करिए मनमोहन सिंह की सरकार से और नरेंद्र मोदी की सरकार से। हाँ, वही हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। जैसे आपने बता दिया जर्मनी में इस तरह के हालात थे और दो देशों में, जैसे कि मैंने बताया, जैसे खबरें आती हैं
विदेशी मीडिया के जरिए से कि भैया जो Particular ऑस्ट्रेलिया अभी तो पर्टिकुलर ये गुजरात का चुनाव है, तो हम गुजरात के चुनाव की क्यों बात ना करें? हाँ वही हम मैं आ रहा हूँ। पूरे इंडिया में आप गुजरात का आपने वहाँ कहा, हम गुजरात के चुनाव की बात करते हैं कि जैसे आपने कहा कि राम मंदिर मोदी सरकार ने बनवा दिया, 370 की कलम हटा दी। वो काम करने से गुजरात की जो आम जनता है उस पर उसे क्या फायदा हुआ, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? नहीं, सभी जगह, क्योंकि हम भी यहाँ हिंदू ही है, हिंदू तो जो है। भी हिंदू है उसको सबको प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, जैसे राम मंदिर बन गया तो ये तो भक्ति की बात हो गई। जम्मू कश्मीर से 370 की धारा हट गई है, तो उससे एज अ गुजरात वासी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या फायदा मिला यहाँ की जनता को? यहाँ की जनता को बहुत फायदा मिला ना। क्या? क्योंकि गुजरात की जनता टूरिज्म के लिए फेमस है ना। हाँ। जहाँ भी जाएगा तो गुजरात की जनता आपको जनता टूरिज्म में जाएगी। तो अच्छा, गुजरात टूरिज्म बढ़ गया। टूरिज्म बढ़ गया। तो कहाँ? जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर का पहले जम्मू कश्मीर में जाके दिक्कत होती थी ना। अच्छा, दिक्कत होती, अब नहीं हाँ, होती तो है। अभी दिक्कत कुछ नहीं है। अभी वो आराम से सब जगह घूम सकेगा, सब कर सकेंगे। 370 हटने के बाद जैसे जमीन ममीन खरीदने के भी वो मिल गए हाँ, हैं, वो तो राइट्स जब मिल गए। नोटिफिकेशन आएगा और जब मोदी सरकार निकालेगा कि भाई आ जाओ, तो मेरे ख्याल से पहला वाला स्टेट तो गुजरात ही होगा। गुजरात ही होगा। हाँ, जो पूरा नहीं, जम्मू वैसे कश्मीर से करते हैं। कुछ लोगों ने खरीदी भी है, 2-4 लोगों ने, है, वो हाई लेवल की है, लेकिन जो- कम लोग इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं जमीन खरीदने में जम्मू कश्मीर में? ऐसा कुछ पता है आपको उसके बारे में? यहाँ अभी पब्लिक को जो उसका नोटिफिकेशन के जो है उसको बारे में अभी पता नहीं है। अच्छा, पता से नहीं। पता चलेगा तो राजकोट वासी तो पहले पहुंच जाएगा वहाँ पे। राजकोट वासी सब तो पहले जाएंगे और जाके जमीन खरीद लेंगे। जमीन जम्मू खरीद लेंगे, अपना घर बनाएंगे या कोई शॉपिंग सेंटर बनाएगा, व्हाटएवर। वो गाठिया वाला जाएगा, ये चाय वाला भी वहाँ पहुंच नहीं, जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले हम एक जम्मू का इधर आइए सर, यहाँ हम बात करेंगे। आइए। जम्मू कश्मीर का एक और अंकल हैं, एक और आइए। गला खराब है नहीं, मेरा खुद ही खराब है। दोनों गला खराब व्यक्ति बात करेंगे आपस में। चलिए सर, आइए। देखो मैं क्या है सर, ये कैमरे में आना जरूर। नहीं, राजकाल नहीं तो इसका सेड़ा होगा, वो बोल देगा तू इसे हिसाब से ले ले, मैं तेरे बजट टर्नओवर कल ऐसे जब अच्छा, अंदर ही अंदर जुगाड़ सेटिंग बना लेते हैं। सेटिंग बना लेते हैं। सेटिंग बना लेते हाँ, हैं। और गरीबों ये नहीं, इस सरकार में जितना पेपर फूटे हैं ना, अगली सरकार में कोई नहीं फूटे। अगली को फूटा सरकार, है मतलब खत्म हो गया। हाँ नहीं, ये पेपर जो कांड अच्छा, हुआ ना, पेपर फूट गए हैं। हाँ, इस सरकार में फूटे। फूट गया। हाँ, अच्छा, ये सरकार जो है जो पेपर लीक हो जाता है। हाँ, बहुत लीक हो जाते हैं। अच्छा, तो ये लीक करवाने के पीछे मतलब हो जाते हैं कि कोई करवा देता है? ये जैसे तो आपने कहा। वो तो वो सब वही कर देगा ना, यही कर कौन देगा। कर देगा? ऐसा वैसा कोई नहीं। कहे अपन ऑटो चलाने वाले को तो नहीं बोलेगा कि भाई ये लीक कर दो सब, वो सब वही बोलेगा। वही लोग लीक कर देते हैं और एक तरह से जो युवा हैं उनके साथ छलावा किया जा रहा है। बहुत किया काफी लोग हैं, इन्होंने काफी अपनी जो दुविधाएं थी, समस्याएं थी, वो तमाम तरह की उन्होंने बातें बताई। और इस तरह के जो लोग होते हैं, ये कोई अपने मन से और इस तरह की बातें नहीं बताते, ये इनके जीवन में ये रोज देखते हैं और इस तरह की सिचुएशन को एक तरह से जिंदगी इसी तरह से जीते हैं और अपने अनुभव को हमारे सामने रखते हैं। और हमारा उद्देश्य होता है कि जो असली ग्राउंड रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचना चाहिए कि गुजरात मॉडल और विकास की बात तो तमाम तरह से चलती है और इस तरह की बातें चलने के बाद ऐसा लगता है कि जो गरीबों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, हवाई बातें लगती हैं, क्योंकि सबका साथ और सबके विकास की बात की गई थी, जिसमें ऐसा लगता है कि जो गरीब वर्ग है वो अछूता छूटता जा रहा है और परेशान है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम जिनसे लगातार बातचीत करके तमाम तरह के लोगों से आप तक खबरें पहुंचाने की प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनु भाई राठौड़ है। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी ठीक ठाक मिल रही कि नहीं मिल रही? ठीक ठाक में क्या मिलेगी? नहीं तो इतने फैक्ट्री और वो चल रहे हैं तो मजदूरी तो खूब मिलती होगी ना? मैं फैक्ट्री में काम नहीं करता, फिर कहाँ काम करते हैं आप? मैं रोड पे मेटल बांधता हूँ। अच्छा, रोड पे काम करते हैं। तो रोज मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती है? रोज काम पूरा हो जाए तब मजदूरी मिलती है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हर दिन आपको मजदूरी काम मिल जाता है कि नहीं मिलता है? काम रोज नहीं मिलता है। रोज नहीं मिलता। एक महीने में कितने? 20 दिन मिलता है। 20 दिन मिलता है। तो कितने पैसे मिलते हैं एक दिन के? एक दिन को 350। 350 रुपये। इसमें गुजारा हो जाता है? नहीं होता है। नहीं होता। फिर कैसे करना पड़ता है? फिर रात को जाग के दूसरी ऑटो चला लेते हैं। रात को जाग के ऑटो चलाना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का गुजारा नहीं होता है, मजदूर को यदि उसकी मजदूरी नहीं मिलती तो रात को जाग कर ऑटो चला। आपके पास ऑटो भी है? ऑटो नहीं है, भाड़े पे चला। अच्छा, भाड़े पे ऑटो चला के अपने परिवार का आप पेट पालने की कोशिश करते हैं। तो आपके जो बच्चे होंगे हैं कि नहीं है? तो वो क्या काम करते हैं? वो काम नहीं करते हैं। वो छोटे हैं अभी? हाँ। छोटे बच्चे एक पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करती है तो कहाँ, सरकारी स्कूल में? और 2 का शादी कर दिया। दो के साथ? अच्छा, एक जो बड़ी लड़कियां है, लड़का नहीं है। अच्छा, लड़कियां हैं, उनकी शादी कर दी, एक पढ़ाई कर रही है। तो इस तरह की तमाम अब हम गुजरात इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आपकी परेशानियों की बात तो हो गई है। तो आपको क्या लगता है किस तरह माहौल है इस बार? उसमें मैं कुछ नहीं जानता। कुछ भी नहीं जानते? नहीं नहीं, मैं लगता तो उसमें होगा रस्सी नहीं लेता। लोग बातें करते होंगे। वोट तो डालते होंगे ना आप? हाँ,
तो फिर कौन सी पार्टी की तरफ आपका मतलब लगता है कि ये वाली अच्छी है? ये मेरे को नहीं मालूम। आपको नहीं पता? आदमी यहाँ खड़ा हो रहा अच्छा, है। आदमी देख के आप वोट देते हैं। व्यक्ति ऐसा लगना चाहिए कि ये व्यक्ति बेहतर है, इसको देख के वोट दिया जाना चाहिए, तभी आप इस तरह से वोटिंग करते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। और तमाम तरह के लोग हैं यहाँ मौजूद है, मजदूर वर्ग भी है और वो भी है। तमाम तरह के जो लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं और ये भी हमें बताने की कोशिश करते हैं कि वे किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ अमीर लोग और जो कि इनके अच्छे कारोबार हैं, जो मैनेजर हैं या जिनकी फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने भी बताया, उन्होंने मोदी जी के काम को सराहाया। रोड, रास्ता और तमाम तरह की बातों के बारे में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में काम बेहतर हुए हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो मजदूर वर्ग के निचले क्षेत्र के लोग हैं, जो कि काफ़ी महंगाई से जूझ रहे हैं, परेशान हैं और उनको तमाम तरह के एक तरह से जीवन यापन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारा उद्देश्य है कि गुजरात के इलेक्शन के दौरान तमाम तरह की जो ग्राउंड से रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे और हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन अनिल अग्रवाल के साथ राजेश धाकड़, सत्तरी न्यूज़। नमस्कार। જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. 70.com આઝાદી સમાચારોની.